अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एक मर्तबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ एक और नावल के साथ। और आज हमने जिस नावल की बात करनी है वो है पल भर रास्ता तय करने में, जो कि लिखा है फ़रहत इश्तियाक साहिबा ने। और किरण डाइजेस्ट दिसंबर 2000 में ये पब्लिश हुआ। फ़रहत इश्तियाक हमेशा से ही पसंदीदा लिखारियों में शामिल रही हैं और मैंने सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ भी इन्हीं के नावल्स पर दिए हैं। इस बात का अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा। उन्होंने अपने नॉवेल्स में हमेशा हमें एक बहुत खूबसूरत और रोमांस से भरपूर दुनिया की सैर करवाई है। इनकी मोहब्बत और रोमान परवर तहरीरें पढ़कर हमेशा एक खुशी सी महसूस होती है और इंसान कुछ वक्त के लिए ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से दूर चला जाता है और इनकी तसानीफ में खो जाता है। ये नावल इनकी इब्तदाई तहरीरों में से एक बहुत खूबसूरत नावल है। बहन की बेलौस कुर्बानी और भाई की बेपनाह मोहब्बत की झलक दिखाता ये नावल पढ़कर आज भी मेरा दिल खुश हो जाता है। कहानी दो बहन भाई अली और ताइबा के गिर्द घूमती है। वालदा की वफ़ात के बाद ताइबा ने खुद से 7 साल छोटे अली को माँ की तरह पाला है और अब भी एक माँ की तरह हर वक्त इसकी फ़िक्र में रहती है, जबकि अली की ख्वाहिश है कि डॉक्टर ताइबा घरेलू जिम्मेदारियों से आज़ाद होकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला ले। मगर ताइबा किसी भी तरह शादी पे रजामंद नहीं है। नावल का दूसरा अहम किरदार हीरो है मुर्तज़ा। मुझे मुर्तज़ा नामी किरदार में बिन रोए आंसू के इर्तज़ा की बहुत झलक दिखाई दी। वैसे ही सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, बावकार और मोहब्बत करने वाला और रिश्तों का एहसास करने वाला और एक छा जाने वाली शख्सियत रखने वाला, जो अली का बॉस भी है। आर्किटेक्ट की दुनिया की दिलफरेब मंजर निगारी, ताइबा और मुर्तज़ा की पुरकशिश किरदार साजी, डायलॉग्स, सनसनी खेज हालात के उतार चढ़ाव और फिर बेहतरीन अंदाज़े बयान ऐसे अवामिल हैं जो मिलकर इसे एक बेहतरीन तहरीर बनाने में मुअव्वन साबित होते हैं। और इख्तिताम खुशगवार है और उसके साथ ये एक बहुत मुख्तसर मगर एक बेहद खूबसूरत नावल है। पढ़कर अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।